ठीक है। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवोल्वेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक ये चीज़ हम यहाँ पे सीख चुके हैं वैसे तो, ठीक है। तो वैसे ही इसको इवोल्वेट करना है, ठीक है। तो कोई भी एक टर्म ले सकते हो आप, इसको कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ कि मुझे 51 रेज टू पावर 6 चाहिए। तो एक तो तरीका वही है कि 51 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो। दूसरा, हमने बाइनोमियल सीख लिया, तो मैं 51 को कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ तो 1 प्लस 50 रेज टू पावर 6 या 50 प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। बट इसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आसान होता है, तो उसको एक्सपेंड करना आसान रहता है। एक्सपेंड करोगे क्या आएगा, द फर्स्ट वन है 6c0, 1 को भूल जाओ, बस 50 की पावर करनी है, तो 50 की पावर 0 प्लस 6c1 50 रेज टू पावर 1 प्लस 6c2 50 रेज टू पावर 2 प्लस 6c3 50 रेज टू पावर 3 प्लस 6c4 50 raised to power 4 plus 6c5 50 raised to power 5 and the last one is 6c6 50 raised to power 6, ठीक है। तो बस इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करते चले जाना है, ठीक है। देखो क्या आएगा रिजल्ट, 6 से 0 होता है 1, 50 रेज टू पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो दैट बिकम 1। तो ये तो 1 लिख दिया, अगर 1 प्लस एक्स में 1 ही आता है पहला, ठीक है। प्लस 6c1 इज 6 इंटू 50 रेज टू पावर 1 इज दैट इज 50 प्लस 6c2 मीन्स हमने निकाला था 15, तो ये 62 क्या होगा, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 3 जा 6 6 दैट इज 15 और 50 स्क्वायर मीन्स दैट इज 2500, ठीक है। प्लस 6c3, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो रफ में कर लेता हूँ 6 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट बिकम 20, दिस इज 20 इंटू 50 क्यूब, 5 स्क्वायर इज 25, 25 स्क्वायर इज 125, तो दिस इज 125 एंड 3 टाइम्स 0, क्योंकि 50 का स्क्वायर क्यूब कर रहे हो। 64 सेम एज 62, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, जो 62 का था, मैंने 62 का क्या था, दैट इज 50, सॉरी 62 का क्या था 15 10 प्लस 15 इंटू 50 रेज टू पावर 4 है, 50 रेज टू पावर क्या है 4 मीन्स 25 स्क्वायर मीन्स 625, तो 625 जीरोज आर 1 2 3 4 जीरोज आते हैं, प्लस 65 मीन्स 61 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 50 रेज टू पावर 5 नाउ, तो 50 रेज टू पावर 4 इज 625 इंटू 5 और कर दो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 12 कैरी 1 30 31 3 1 2 5 एंड जीरोज आर 5 जीरोज 1 2 3 4 5 प्लस 66 इज 1 एंड 50 रेज टू पावर 6 करना है मुझे, तो इसको फिर से ये 50 रेज टू पावर 6 है, 50 रेज टू पावर 5 सॉरी, इसको किससे करोगे, एक बार 50 से और मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो कितनी हो जाएगी 3 to 5 6 जीरोज हो जाएगी, ओके। इसको 5 से करोगे, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 12 कैरी 1, 5 1 6, 5 3 जा 15 एंड 0 1 2 3 4 5 6, इन सबको मल्टीप्लाई करके कर दो ऐड, तो 1 प्लस दिस योर 6 5 जा 30 मीन्स 300 प्लस 15 को 25 से करना है, 15 5 जा 75 कैरी 7 30 37 3 7 5 एंड 2 जीरो जाते हैं, प्लस 20 को इससे करोगे तो 4 जीरोज एंड 125 डबल आई थिंक 250, इट इज 250 1 और 3 एंड 4 जीरोज आर दिस 1 2 3 4, 15 को 625 से करो, 15 5 जा अगेन 75 कैरी 7, 15 टू 37 कैरी 3, 15 6 जा 90 90 प्लस 6 था कैरी सॉरी 3, तो 15 6 जा 90 प्लस 93, तो दैट इज 9 3 7 5 एंड जीरोज आर 2 2 4 1 2 3 4 प्लस द लास्ट वन इज दिस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस सॉरी 6 5 जा 30 कैरी 3 हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 6 1 प्लस 7 एंड 6 3 जा 18 एंड जीरोज कितनी है 5, तो 1 2 3 4 5 zeros are there. The last one is same as it means 1 5 6 2 5 1 2 3 4 5 6 मीन्स देखो कैलकुलेशन बड़ी होगी, इन सबको करना है मुझे, अब ऐड करना है, क्या करना है भाई ऐड करना है, करो ऐड, क्या मिलेगा देखो यूनिट डिजिट पे तो 1 ही है, तो 1 आ गया, पहली डिजिट मेरी आ गई 1, अब उससे नेक्स्ट डिजिट देखो ये 0 है, सेकेंड डिजिट इसकी भी 0 है, इसकी भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो सेकंड डिजिट का काम हो गया दैट इज 0, नेक्स्ट डिजिट 3, बाकी सब में क्या है 0, तो यहाँ तक का काम हो गया, 3 डिजिट तक का काम हो गया, सॉरी यहाँ पे 5 भी है थर्ड डिजिट, सॉरी वी फॉरगेट दिस,
क्या हो जाएगा, दैट इज 3 और ये थर्ड डिजिट है 5, और किसी में थर्ड डिजिट आई थिंक 0 के अलावा कुछ नहीं है, दैट बिकम 8। ओके, दैट इज अ थर्ड डिजिट। अब फोर्थ डिजिट देखो मेरी, यहाँ पे 7 है, इन दोनों का काम खत्म हो चुका है, 7 है। फोर्थ डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, मीन्स 7 ही आएगा। द नेक्स्ट डिजिट मीन्स फिफ्थ डिजिट इज 3, तो 3 है प्लस 0 प्लस 5 8, 8 प्लस 0 8 ही रहेगा, एंड प्लस 0 8, तो इसमें अगेन इट इज़ 8। ठीक है भाई, तो अब कितना 5 डिजिट तक का काम हो चुका है, तो 5 डिजिट के आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 के अलावा ये काउंट हो चुकी है, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 0 12 ही रहेगा, एंड प्लस 0 12 ही रहेगा, कैरी 1 कर जाएगा। 6 डिजिट तक का हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको अलग मार्कर से देंगे। ठीक है, ये 5 डिजिट यहाँ तक काम हो चुका है। ठीक है, 2 to 4 to 6 मीन्स यहाँ तक 6 डिजिट हो जाती है, तो इसमें सिर्फ एक डिजिट बची है। 2 to 4 to 6 ये यहाँ तक मैं ऐड कर चुका हूँ, 2 to 4 to 6 मैं यहाँ तक ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, और कुछ यहाँ पे आप 2 to 4 to 6 0 से दे, तो मैं यहाँ तक ऐड कर चुका हूँ। बाकी मेरे जो नंबर बचे उनको ऐड करना है, तो यहाँ से अब 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 + 3 इट मीन्स मैं 2 + 3 5, 5 + 5 10। ठीक है, और 10 + 5 दैट इज 15, और एक 12 का कैरी कर रहा था, उसका एक 16, तो कैरी फिर से क्या कर गया 1 इधर। ठीक है, अब यहाँ तक का काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इसकी तो है 9, तो 9 + 7, 9 + 1 वो वाला 10, 10 + 7 17, 17 के बाद ये हो चुका है 17 + 2 19, फिर से कैरी कर गया मेरा 1, क्या कैरी कर गया 1 कैरी कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ तक काम खत्म हो चुका है, ये भी हो चुका है, अब बचते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ बचा एक, तो वो हो गया 1 + 8 9, और 9 + 6, 9 + 6 क्या होगा 15, अगेन कैरी 1, तो ये हो गया और ये हो गया। नेक्स्ट इज 1 + 1 2, एंड 2 + 5 दैट इज 7, एंड 1 एज इट इज। दिस इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, या फिर ऊपर नीचे लिख के जैसे करते हैं वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, बाकी आई थिंक आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब 98 को क्या करोगे, 98 को बना लोगे 100 - 2⁵, इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 1000 + 1⁵, दिस बिकम योर 10 + 0.1⁴ आई थिंक इट इज। ठीक है, तो आई थिंक जस्ट यू हैव टू एक्सपेंड द बाइनोमियल। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें कर सकते हो आप। बाकी मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे करना है, जस्ट यू हैव टू फॉर्मूला लगाना है, और कैलकुलेशंस है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कैलकुलेशंस है, उन कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिंपली ये जो आप छोटी क्लास में करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले क्वेश्चंस करते थे बड़े बड़े, तो वो वही वाले हैं बस, और कुछ नहीं है। आसान है, मुझे पता है कैसे करना है, बट बाइनोमियल आपको आता है, बस कैलकुलेशन बचती है। तो आई थिंक इस कैलकुलेशन में समझाने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक हो जाएंगे ये। नेक्स्ट देखो 7 में क्या बोला, इवोल्वेड दिस टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। मुझे 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक चाहिए। इसका मतलब क्या है, मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, वहाँ तक का मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम 2 डिजिट तक लेते हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट तक चाहिए, तो नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक 10.01⁻3। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन बोल दो आप, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 10 + 0.01⁻3, और ये कन्वर्ट ऐसे करना है जिससे कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। ठीक है, जैसे ये देखो 1000 + 1 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इसको 1002 - 1 करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई, लेकिन आई थिंक 1000 की कोई भी पावर करना आई थिंक बहुत ईजी है। ठीक है, वो ज़्यादा आसान है मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू कि मैं क्या करूँ 1002 - 1 करूँ। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, बट हमें ईजी तरीके से चलना है, तो आई थिंक अभी आसान है। ठीक है, तो पहला क्या होता है 10, तो NC0 मीन्स 3C0 10⁻3, इसकी पावर 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3C1। ठीक है, नेक्स्ट वन 10⁻1 हो जाएगी, सॉरी 10⁻1 कम मीन्स 2, एंड 0.01⁻1। द नेक्स्ट टर्म इज 3C2 10⁻, एक और कम होगी दैट इज़ 1, तो मीन्स 0.01⁻, एक और बढ़ेगी तो दैट इज़ 2, एंड प्लस द लास्ट वन इज 3C3 10⁻0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 0.01 होल क्यूब। अब मुझे आंसर चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड करो, देखो क्या मिलेगा। 3C0 इज़ 1, 3C0 इज़ 1 इंटू 10 क्यूब इज़ 1000, प्लस 3C1 इज़ 3 इंटू 10 स्क्वायर इज़ 100 इंटू 0.01, तो 0.01 इज प्लस
10C2 मीन्स 10C1 मीन्स 3, सॉरी 3C2 इज़ 3, तो इंटू 10 एंड इंटू 0.01 स्क्वायर करोगे तो दैट बिकम 0.0001, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से ही मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक मिल जाएगा, तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो दिस बिकम योर 1 इंटू, लिख सकते हो बाकी आसान है, छोटा है, 0.00001। कितने डेसिमल प्लेस हैं? 6। मुझे कहाँ तक चाहिए? 3। तो मैं इस टर्म को क्या कर दूंगा? नेग्लेक्टिंग दिस, इसको मैं छोड़ दूंगा, यहाँ से मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर मिल जाएगा। तो सिर्फ इसको लेंगे, इसको मैं क्या कर दूंगा? लास्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 1 इंटू 1000 दैट बिकम 1000 प्लस इसको करोगे तो 100 इंटू 0.01 दैट इज 1। इट मीन्स इसका मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 100, दिस एंड दिस गेट कैंसिल, यू गेट ओनली 3, तो 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, ये डेसिमल यहाँ जाएगा, 3 से करोगे दैट बिकम 0.003, ऐड कर दो जो यू गेट 1003, 1000 प्लस 3 1003 एंड 0.03, तो 0.003, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। सिंपल है। सेम एज इट इज आप नेक्स्ट वन कर सकते हो, 5 डेसिमल प्लेस तक चाहिए किसका? 1.01 का, तो 1.01 रेज टू पावर क्या है? 5, एंड वी नीड इट टू 5 डेसिमल प्लेस अप टू 5, तो क्या करोगे? इट इज सिंपली 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर क्या कर दो? 5। अब 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो पहली टर्म तो +1 ही आएगी, दूसरी टर्म में क्या होगा? 5C1 मीन्स 5 इंटू 0.01 है, सॉरी मैंने 0, ठीक है, तो 0 प्लस क्या होगा? 0.01 रेज टू पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस नेक्स्ट 5C2 क्या होता है? 10। कुछ तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, 10 एंड 0.01 रेज टू पावर क्या आ जाएगा? 2। तो अब 4 डेसिमल प्लेस तक तो यहाँ ही आ गया। अब नेक्स्ट जब टर्म लोगे आप, 5C 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5C3 एंड 5C2 सेम, इट मीन्स कॉफिशिएंट तो आएगा 10 ही, और ये हो जाएगा 0.01 रेज टू पावर 3। तो 0.01 रेज टू पावर 3 करोगे तो कहाँ तक मिलेगा? 6 डेसिमल प्लेस, एक 10 बाहर है तो मतलब 5 डेसिमल मिल जाएगा, तो इसके आगे टर्म नेग्लेक्टिंग अदर टर्म्स, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस बिकम 1 प्लस दिस बिकम 0.05 प्लस स्क्वायर करोगे तो 0.0001 मिलेगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 0.001, एक प्लेस कम हो जाएगा, प्लस 10 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 0.00001, इसका क्यूब तो ये होगा 6 डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने? 6 प्लेस इंटू 10 करोगे तो ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 5 डेसिमल प्लेस, बस यही मुझे चाहिए था, तो बस इनको कर दो ऐड, तो दिस बिकम योर 1.05103 एंड 5, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी में आपको करके बता दिया, तो आप थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 का सेकेंड है, ठीक है, हो जाएगा भाई, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, मुझे बताना है कि ये बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसका तो कुछ सिंप्लीफिकेशन करना नहीं है, तो 10,000 मुझे डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इससे क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैंने लिखा इसको 1.01 रेज टू पावर, कितनी जीरोज़ हैं यहाँ पे? 3 and 3 6 मीन 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 3, सॉरी 7 कर दिया मैंने, एक कम कर देते हैं, ठीक है, 3 and 3 6 जीरोज आते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखता हूँ? इसको लिखता हूँ सिंपली 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर 10 लाख, 3 जीरोज एंड देन 3 जीरोज, ओके। इसको एक्सपेंड कर दो, तो पहली टर्म तो 1 ही आएगी, दूसरी टर्म क्या आती है? 10,000 C0, तो 1 2 3 1 2 3 C क्या आएगा? 1, सॉरी, ठीक है, सॉरी 10 लाख C1 इंटू 0.01 रेज टू पावर 1, ठीक है, प्लस अब आगे वाली टर्म्स क्या होगी? सारी पॉजिटिव। आगे वाली टर्म मैं लिख नहीं रहा, क्यों नहीं लिख रहा भाई? आगे वाली टर्म वैसे क्या आएगी मेरी? दिस इज 10 लाख अगेन C2, ठीक है, एंड 0.01 रेज टू पावर 2 एंड शॉन, ये ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक? 10 लाख C 10 लाख तक, ठीक है। तो एज इट इज़ मैंने छोड़ दिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहली टर्म मेरी 1 होगी, प्लस दूसरी टर्म देखो क्या होगी? 10 लाख C1, तो मैंने सीखा है कि NC1 इज इक्वल टू N होता है, तो इट मीन्स N यहाँ पे क्या है? 10 लाख, तो दिस बिकम योर 10 लाख सिंपली इंटू 0.01 प्लस इसको मैं एज इट इज
इन टर्म्स को मैं लिखता हूँ अदर प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, सारी पॉजिटिव टर्म्स ही होंगी क्योंकि प्लस का साइन है, ठीक है। 10 लाख को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? दिस बिकम पॉइंटेड आउट डिवाइड बाय 100, ये कैंसिल आउट कर दो, क्या मिल गया मुझे? दिस इज 10,000, तो दिस 10,000 प्लस 1, दिस बिकम 10,001, यस और नो? समझ में आई ये बात? दिस बिकम योर 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म, यस और नो, ठीक है। और इसने बोला कि ये 10,000 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या ये 10,000 से बड़ा है? बिल्कुल भी 10,001 10,000 से बड़ा होता है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन 10,000। विच टर्म इज ग्रेटर? देयरफॉर वी कैन से दिस टर्म इज ग्रेटर। आई थिंक समझ में आया? कुछ नहीं करना, एक्सपेंड करो, एक या दो टर्म में ही आपको इससे बड़ी टर्म मिल गई, ठीक है। तो इससे बड़ी टर्म मिल गई, तो बस मैंने वही बताया कि ये इससे बड़ी है, बस, ठीक है। आगे वाले टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं, एक्सपेंड पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे टर्म्स मेरी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो 10,000 में चाहे कितना भी छोटा ऐड कर दो, वो 10,000 से तो बड़ा तो हो गया, तो दैट्स इट। नेक्स्ट वन देखो, 1.2 रेज़्ड टू पावर 4,000 और 800, कौन सा बड़ा है? तो मैं इसको लिखता हूँ 1.2 रेज़्ड टू पावर 4,000 है मेरे पास, एंड 800, इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है, ये पूछा इसने, ठीक है। तो देखो क्या आएगा। 1.2 क्या लिखते हो आप? ये तो एग्जैक्ट टर्म मुझे गिवन नहीं है, इसका देखना क्या वैल्यू होती है। दिस बिकम योर 1.1 प्लस 0.2 रेज़्ड टू पावर 4,000, एक्सपेंड करो इसको, क्या मिलेगा? 1 प्लस सेकंड टर्म क्या होगी? 4,000 C0 मीन्स n तो आएगा एज इट इज 4,000 C0 इनटू 0.2 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म, ठीक है। इसको सिंपलीफाई तो 1 प्लस 10, 0 and 0 get cancelled out, you get the 800 plus other positive term, other positive terms. 8,000 plus 1 is 8,000, sorry 801, not 8,000, 801 plus other positive term, and that is greater than 8, sorry not equal to this, greater than 800, यही मुझे प्रूव करना था। therefore मैं बोल सकता हूँ this term is greater than this, hence proof। I think बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू का लगा दिया था, तो भाई ग्रेटर देन बोलना, इक्वल टू नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो दैट्स इट। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बोला है, द फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन आर 1, 10 एंड 40। कौन कौन सी दी है? 1, 10, 40। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है जिसको करने से पहली जो 3 टर्म मुझे मिलती है दैट इज 1, 10 एंड 40। फाइंड द एक्सपेंशन, मुझे क्या करना है? एक्सपेंशन निकालना, ठीक है। तो अब आई थिंक आपने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टर्म इज़ 1, फर्स्ट टर्म 1 कब आती है? तो हमने सीखा था एक फॉर्मूला कि 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर n जब होता है तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकंड इज NC1 मीन्स n इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 1 मीन्स x, नेक्स्ट वन इज NC2 एक्स रेज़्ड टू पावर 2 एंड शोन, ऐसे ही चलता जाता है, यस और नो। नेक्स्ट क्या होगी? NC3 एक्स रेज़्ड टू पावर 3 प्लस एंड शोन अप टू NCn एक्स रेज़्ड टू पावर n, ऐसे कुछ होता है। तो अब ये मुझे बता रहा है कि फर्स्ट टर्म मेरी क्या है? 1, जब 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इट मीन्स मैं कर सकता हूँ कि लेट द बाइनोमियल बी दिस, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? इसे एक्सपेंशन निकालना है, तो लेट द बाइनोमियल बी 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर n। मैंने इसको ये ऑब्जर्व कर लिया, ये लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको 1 प्लस नहीं वैसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास वेरिएबल कुछ है ही नहीं, ठीक है। 1 प्लस एक्स लो 1 प्लस ए या कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में है सर ए प्लस बी भी तो ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो आप, ए प्लस बी रेज़्ड टू पावर n ले लो, वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू क्या होगी? 1 निकल जाएगी मेरी फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका लगा देना, वहाँ से आपको फर्स्ट वैल्यू 1 मिल जाएगी डायरेक्टली। तो बेटर है कि आप ऐसे यूज़ करो। बट मुझे गिवन क्या है, ठीक है, मेरे पास जो गिवन टर्म्स है वो क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास गिवन है कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, तो मैं लिखता हूँ कि पर गिवन क्या है मेरे पास? 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 10 प्लस 40 प्लस एंड शोन, ऐसे कुछ ये गिवन है मुझे, ठीक है, ऐसे गिवन है। तो पहली 3 टर्म्स मेरे पास गिवन है, बाद का मुझे नहीं पता, तो ऐसे ही कुछ टर्म्स होंगी। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों टर्म्स को, ठीक है, तो नाउ कंपेयरिंग, ठीक है, आप बना सकते हो लेट बी दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक वेरिएबल वाला भी करवाना पड़ेगा शायद इसमें आपको, ठीक है।
तो वहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को करेंगे, उसको छोड़ देते हैं, अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ तो इसी का एक्सपेंशन है, तो इस फर्स्ट टर्म तो सेम है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म मीन्स nx मस्ट बी इक्वल टू 10 होना चाहिए, ये सुनो बिल्कुल सही है। एंड nc2 एक्स स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 40, ये दो कंडीशंस मुझे यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ये तो सॉल्व है, इसको सॉल्व करते हैं। दिस बिकम योर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज दैट इज इक्वल टू 40। इसको सिंप्लीफाई करो, n को अंदर ले जाओ और एक्स स्क्वायर को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, n को n से मल्टीप्लाई करो यू गेट n स्क्वायर माइनस n को 1 से करोगे दैट यू गेट n इंटू एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इज 2 इज इक्वल टू 40। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्स स्क्वायर को ले जाओ ऊपर, अंदर लेके जाओ दैट बिकम n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस n एक्स स्क्वायर, 2 को उधर लेके जाओ दैट इज 40 इंटू 2 दैट इज 80। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देखो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस nx को तो मैं लिखता हूँ nx का होल स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल सही है, माइनस इसको मैं लिखता हूँ nx इंटू एक्स इज इक्वल टू 40, यस और नो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कर सकता हूँ, या फिर आप कर सकते थे कि एक x को बाहर मल्टीप्लाई कर देते, एक को अंदर ले जाओ, वो आपकी चॉइस है, जैसे सॉल्व करना चाहो। nx की वैल्यू देखो यहाँ से मुझे 10 मिल रही है, तो मैं पुट कर सकता हूँ दैट इज 10 स्क्वायर माइनस दिस nx इज 10 x इज एज इट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 10 स्क्वायर इज 100, 100 उस साइड जाएगा तो माइनस का 10x इज इक्वल टू 40 माइनस का 100, ये मिलेगा, यस और नो, सॉरी दिस इज 80 नॉट 4, ये 80 चल रहा था मेरा, हाँ 40 80, ठीक है। दिस बिकम माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 20, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास 0 एंड 0 गेट कैंसिल आउट, दैट इज ओनली 2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो तो क्या मिलेगा n इंटू 2 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या होगा 10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो दिस इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इट मीन्स मुझे इसे एक्सपेंशन चाहिए, तो एक्सपेंशन क्या होगा, मैंने x की वैल्यू निकालनी थी दैट इज 1 प्लस मीन्स हो जाएगा दिस 1 तो एज इट इज प्लस x की वैल्यू हमने निकाली दैट इज 2 होल रेज टू पावर 5, तो दिस इज 2 1 प्लस 2 रेज टू पावर 5, दैट इज योर एक्सपेंशन फॉर दिस वन, ठीक है। ठीक है, चलो इसी टाइप का एक और देख लेते हैं। तो इसने बोला कि द फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए एक्स रेज टू पावर एन आर, इसकी पहली 3 टर्म गिवन है, कौन कौन सी है, दैट इज 1 प्लस 12x प्लस 64x स्क्वायर, ये मुझे गिवन है, ठीक है। ये मुझे गिवन है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, गिवन क्या है मेरे पास 1 प्लस ए एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 12x प्लस 64x स्क्वायर, इसके बाद मुझे नहीं पता, डॉट 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 मैंने लगा दिया, ठीक है भाई। बट एक्चुअली में जो मैंने बायनोमियल सीखा है 1 प्लस ए एक्स रेज टू पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज 1 ही रहेगी क्योंकि एन सी 0 भी 1 है, ए एक्स रेज टू पावर 0 भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी एन सी 1 दैट इज एन इंटू ए एक्स रेज टू पावर 1 मीन्स ए एक्स, नेक्स्ट प्लस एन सी 2 इंटू क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस एंड शो एज इट इज, ठीक है, यस और नो। ऐसे कुछ होगा, यही मेरा एक्सपेंशन होता है इसका, बिल्कुल होता है। तो अब फिर से इसको बना लो इक्वेशन 1, इसको बना लो इक्वेशन 2। अब नाउ अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्चुअली में देखो इसके एक्सपेंशन में x तो आ ही रहा है, x यहाँ पे भी है, तो मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने चले जाएंगे, तो मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ a और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x तो वेरिएबल है, ठीक है, x क्या है वेरिएबल है। और एक चीज़ और ध्यान से देखो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी मेरी इक्वेशन बनती है उतनी ही मेरी क्या होती है, मैं वेरिएबल निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे 3 टर्म्स गिवन है 1 2 एंड 3। अब पहली तो इक्वली है, तो ये तो इक्वेशन बनेगी नहीं, पहली तो पता ही है 1 = 1 है, ठीक है। अब इक्वेशन बनेगी मेरी 2, इट मीन्स मैं 2 ही वेरिएबल निकाल सकता हूँ। मेरे पास कितने हैं a x और n, तो इसका मतलब मुझे a और n निकालना है, न कि x निकालना है, क्योंकि x तो एक्सपेंशन में ऑलरेडी है। जैसे लास्ट हमने किया था वहाँ पे x नहीं था, तो उस कंडीशन में हमें तीनों वैल्यू निकालनी थी, बट उस कंडीशन में हमने यहाँ a नहीं लिया था, हम डायरेक्टली एक वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे 2 ही वैल्यूज निकालनी है, तो x अगर गिवन हो तो x नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना। तो नाउ क्या करोगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर, ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो इस देखो सेकंड टर्म में x के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है यानी x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, सेम एज इट इज इसका कोएफिशिएंट भी इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, इसको क्या मिलेगा, देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 12, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए
एन ए के इक्वल, तो दैट इज इक्वल टू एन ए, एन इक्वल टू 12 मिल गया मुझे। सेकंड में देखो इसका कोफिशिएंट 64 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा एन सी टू एंड, अब ए भी एक कोफिशिएंट है भाई, कांस्टेंट टर्म है तो ये भी कोफिशिएंट में आएगा, तो ए स्क्वायर है तो दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो 64 इज इक्वल टू एन सी टू मीन्स एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, ये तो हम सबको पता है, इंटू ए स्क्वायर एज इट इज। ठीक है तो लास्ट की तरह एन ए की वैल्यू है मेरी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस ए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ए स्क्वायर को मैं लिखता हूँ ए इंटू ए, ये सुनो, इस ए के की मल्टीप्लाई में एन ए से की, जो मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा था लास्ट में, वैसे इस ए की मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर करता हूँ, दिस बिकम एन ए माइनस ए होल डिवाइड बाय 2 को उधर ले जाओ तो 64 इंटू 2 हो जाएगा। अब एन ए की वैल्यू पुट कर दो भाई। ठीक है, 64 इंटू 2 करोगे तो दैट इज 128 इज इक्वल टू एन ए, यहाँ से देखो दैट इज 12 इंटू 12 माइनस ए, इस ए की वैल्यू पहले मैं निकाल लेता हूँ, 12 को इधर ले जाओ, ये जो 128 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12 माइनस ए, तो क्या कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकते, सॉरी 12 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 4 2 जा, इट मीन्स 32/3 इज इक्वल टू 12 माइनस ए, मुझे वैल्यू चाहिए ए की, तो ए को इधर ले आता हूँ मैं, तो ए हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 12 और ये उधर जाएगा तो माइनस में 32/3, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3, दैट बिकम 36 माइनस 32, इट मीन दैट इज इक्वल टू 4/3, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4/3, किसकी वैल्यू आ गई ए की। क्या ए से मैं एन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अब ए की वैल्यू यहाँ रख दो बस, तो 12 इज इक्वल टू क्या होगा एन इंटू 4/3, 4 3 जा 12, ये इधर जाएगा तो एन इक्वल टू 3 3 जा 9, दैट इज योर सेकंड आंसर। तो एन की वैल्यू क्या है 9, ए की वैल्यू क्या है 4/3, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, दिस इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप बोल सकते हो जाएगा, इससे क्यों मिलेंगे तो नेक्स्ट देखो। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट this is divisible by 49 where n belongs to in natural numbers। ठीक है, n मेरा क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो मुझे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 49, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर का डिविजिबल प्रूव करना कैसे करते हैं हम, जैसे ईडीएल में करते थे 10th क्लास, अगर आपको याद होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, वहाँ हम बोलते थे ए नंबर ए इज व्हेन डिवाइड बाय बी इनटू क्यू। ठीक है, अगर एक नंबर को मैं दो टर्म्स के प्रोडक्ट फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, देन दिस टर्म इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। ठीक है, और प्लस में मेरा क्या होता था रिमाइंडर, तो इन केस ऑफ जब ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो ये रिमाइंडर मेरा क्या रहता है 0, तो इसलिए हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बी क्यू। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इस वाले टर्म को मुझे 49 का मल्टीपल शो करना है, 49 की टेबल में आता है, मतलब वो टेबल में आता है मतलब उससे डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अब यहाँ पे ए की जगह मेरा होगा 2⁻3n माइनस 7n माइनस 1 इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है 49 इंटू समथिंग, दैट्स इट, ये मुझे प्रूव करना है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज डिविजिबल बाय 49। आई थिंक बहुत आसान है, कैसे देखो अब इस वाले टर्म को देखो 2⁻3n, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले सबसे पहला काम आपको यही करना है, क्या करोगे कि जो सबसे पहली टर्म है इसको लिखो 2⁻3n है मेरे पास, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2⁻3 होल रेज़्ड पावर n, यस और नो, तो दिस बिकम 2⁻3 इज 8⁻n। ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर होगा ना ये इससे एक बड़ा होगा, हमें इससे ऐसे मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा 2⁻3 करके दे दिया, अदरवाइज वो इसी को ऐसे दे सकता 8⁻n माइनस 7n माइनस 1, हमें इससे ऐसे ही मिलेगा, इससे एक नंबर बड़ा मिलेगा, लास्ट में 1 मिलेगा। तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 7⁻n, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर दो बाइनोमियल से, तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही होगी, बिल्कुल चाहिए, प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी NC1 मीन्स n, और n तो n ही रहेगा, तो n इंटू 7⁻1 मीन्स 7, तो 7n हो जाएगा, प्लस सेकेंड इज NC2, आगे क्या होगा 7⁻2 प्लस NC3 7⁻3 प्लस NC4 7⁻4 प्लस एंड शोन, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, यस और नो, बिल्कुल चाहिए। तो इसको मैंने वापस से 1 + 7 को लिख दिया, 8⁻n वापस से लिख दिया, n इंटू 7 दैट इज 7n, इसको मैं ले आता हूँ इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 7n, यस और नो, बिल्कुल चाहिए, n इंटू 7 दैट इज 7n, तो इसको ले प्लस का है इधर आएगा तो माइनस, प्लस का 1 है इधर मैं ले आया तो दैट इज बिकम 1। देखो यही वाली चीज़ मैंने लिख दी ऐसे, इज इक्वल टू NC2 7² NC3 7³ अब यहाँ 7 की पावर बढ़ती चली जाएगी, यस और नो, यानी 7² सब में है, तो एक काम कर सकता हूँ कि मैं यह 7² को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, मेरे पास अंदर देखो क्या बचेगा NC2 यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस NC3, और 7² बाहर निकाला, क्यूब था तो एक 7 यहाँ पे एज इट इज, प्लस
7c, सॉरी ये हमने गड़बड़ कर दी है, तो दिस इज n नॉट 7, nc4, तो ये क्या होगा मेरा, अगेन दिस इज nc4 एज इट इज, 7 स्क्वायर बाहर निकले स्क्वायर ही बच जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, nc5, 7 की पावर 5 होगी तो 2 बाहर, तो क्या बची 3, एंड शोन कहाँ तक होता है ये मेरा, ncn तक होता है, तो 7 रेज़ टू पावर क्या बचेगा यहाँ, n-2, यस और नो, दैट्स इट। 7 स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 49, इनटू में क्या होगा साथ में, ये क्वांटिटी मुझे क्या देगी, ये अब सारी टर्म्स मुझे मिलके दे देगी सम कांस्टेंट क्वांटिटी, सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो 49 इंटू सम कांस्टेंट, मैंने इस वाली टर्म यानी 8 रेज़ टू पावर 2n को लिखता हूँ मैं 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस का 7n माइनस 1 को मैं लिखता हूँ 49 इंटू समथिंग की फॉर्म में, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, याद लिख दो बाय ईडीएल, बाकी लिखने की भी जरूरत नहीं है, बाय देयरफॉर दिस कैन बी डिविजिबल बाय 49, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। आई थिंक सिंपल था, यस और नो, समझ में आया होगा, ठीक है। देखो इसी टाइप का एक और ये देख लो एग्जांपल, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 25, तो ये चीज़ में हमने सीखी है कि रिमाइंडर 1 बचने का मतलब क्या है कि 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5n को जब मैं डिवाइड करूँगा किससे, 25 से, तो कुछ क्वेश्चन तो मिलेगा, कोई बात नहीं, प्लस में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी ये इस फॉर्म में अगर मुझे मिल जाए तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 25 वी गेट रिमाइंडर 1। रिमाइंडर जब 0 होता है तो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। अब इसी को पूछने का तरीका ये भी हो सकता है, इस 1 को चले आओ तो 6 रेज़ टू पावर n माइनस का 5n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25, तो देन वी आर एक्सप्रेसिंग दिस 25q की फॉर्म में। बट यहाँ पे इसने रिमाइंडर बोल दिया कि रिमाइंडर 1 होना चाहिए व्हेन डिवाइडेड बाय 25, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहली टर्म क्या है, 6 रेज़ टू पावर n, अब इसको क्या करोगे 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में, यानी 1 प्लस समथिंग की फॉर्म में इसको क्या करो, कन्वर्ट करो। अब था आई थिंक इसका एक्सप्रेशन आता है मुझे, क्या कर सकते हो, पहली टर्म तो 1 ही होगी, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, दैट इज n5n, सिंपली nc1 मीन्स n इंटू 5 करोगे तो 5n, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी nc2, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ nc2 एंड 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस nc3 5 क्यूब एंड शॉन कहाँ तक जाएगा ये, अप टू ncn 5 रेज़ टू पावर n तक, ठीक है। तो अब ये वाली टर्म को तो ये लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए 5n, तो इस 5n को ले आओ उधर, तो माइनस का हो जाएगा 5n इज इक्वल टू, इस 1 को एक बार मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ से देखो 5 स्क्वायर 5 क्यूब यानी 5 स्क्वायर सब में से कॉमन आ सकता है, 5 स्क्वायर मीन्स 25, तो 25 सब में से कॉमन आ सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा nc2, यहाँ क्या बचेगा nc3, 2 पावर कम कर दो क्या बचेगा 5 ओनली, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी nc4, पावर क्या होगी यहाँ पे nc4 5 रेज़ टू पावर 4, तो 2 पावर बाहर निकाले 2 बची मीन्स 5 रेज़ टू पावर 2, एंड शोन कहाँ तक लास्ट टर्म मीन्स प्लस ncn 5 रेज़ टू पावर n माइनस 2, 2 बाहर निकली n में से तो माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये 1 मैंने छोड़ा हुआ था, मैंने लिख दिया इसको +1, यस और नो, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25 इंटू सम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, और वी कैन से q बोल दिया मैंने इसको, n + 1 लिख देना, वेयर q इज दिस, ठीक है। तो ये क्या बोलती है, ये हमने देखा 10th क्लास से ही कि इसको मैं 25 इंटू समथिंग +1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 25, सॉरी दिस टर्म इज व्हेन डिवाइडेड बाय 25 लीव्स अ रिमाइंडर 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलने का तरीका चेंज था, ठीक है। तो ये लास्ट के जो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए उनमें से एक 100% एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे बाइनोमियल से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए, जो बेसिक क्वेश्चन एक्सपेंशन आपको आना चाहिए, अगर वो आता है तो फिर आई थिंक इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जस्ट यूजेज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम बोल सकते हो आप इसको। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, तो अभी के लिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में